आज राजधानी रांची की पहचान स्मार्ट सिटी, ऊंची ऊंची इमारत, चौड़ी सड़कें और घनी आबादी वाले शहर के रूप में बनती जा रही है। लेकिन 1950 और उससे पहले के दशक में तो रांची बिल्कुल ऐसी नहीं थी। तब यहां की आबादी बहुत कम थी। मेन रोड भी खाली हुआ करती थी। दिन में कुछ बैलगाड़ी और टमटम के अलावा कुछ साइकिलें चलती जरूर दिख जाती थीं। एक दौर था जब रांची की धरती हरियाली से पटी हुई थी, मगर आज डिजिटल इंडिया के इस दौर में रांची भी बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन 1950 से 70 के दशक में रांची का नजारा कैसा हुआ करता था, इसे जानने के लिए एनबीटी ऑनलाइन की टीम पहुंची रांची के एक बुजुर्ग फोटोग्राफर कुलदीप सिंह दीपक के पास। कुलदीप सिंह दीपक की पहचान रांची के जाने माने फोटोग्राफर के रूप में होती है। उनके पास मौजूद ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के कलेक्शन को देखने से पता चलता है कि आज की रांची उस जमाने के शहर से बिल्कुल जुदा है। हाल के कुछ वर्षों से रांची में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कुलदीप सिंह की माने तो रांची में आया ये बदलाव आधारभूत संरचना के साथ साथ लोगों के व्यवहार में भी देखने को मिल रहा है। पहले लोग समाज के लिए अधिक वक्त निकालते थे, जबकि आज लोग खुद में ही व्यस्त रहने लगे हैं। वो कहते हैं कि आजादी के बाद से अब तक रांची में काफी बदलाव आया है। उस जमाने में लोगों में इतनी अधिक भागम भाग और प्रतिस्पर्धा नहीं थी। सड़कों पर यातायात का दबाव नहीं होता था। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग पैदल जाया करते थे। कुछ खास लोग ही टमटम या फिर बैलगाड़ी का इस्तेमाल यातायात के लिए करते थे। मनोरंजन के साधन के रूप में टीवी, मोबाइल और रेडियो नहीं था, इसलिए उस जमाने में भालू और बंदर का नाच सड़कों पर दिखाया जाता था। रांची के लोग उस मदारी वाले को देखकर ही खुश हो जाते थे। आज रांची के जिस मोरहाबादी मैदान को देख रहे हैं, वो मैदान इतना संकुचित नहीं था। स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षी की तरह मोराबादी बिना किसी कंक्रीट के निर्माण वाला क्षेत्र था। आज की तरह मैदान को किसी भी सीमा में बांधा नहीं गया था। कुलदीप सिंह दीपक बताते हैं कि पहले रांची में छोटे छोटे घर हुआ करते थे, लेकिन उन घरों में रहने वालों के दिल में दूसरों के लिए बहुत जगह हुआ करती थी। लड़कियों की शादी में आस पड़ोस के लोग कई दिनों तक हर काम में मदद करते थे, लेकिन बारात के दिन भोजन अपने घर में आकर करते थे। लोगों का मानना था कि ऐसा करने से लड़की के पिता पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। स्कूल के दिनों से फोटोग्राफी का शौक रखने वाले रांची के कुलदीप सिंह ने आगे चलकर इसे ही पेशा बना लिया। वो करीब 6 दशक से अधिक समय से फोटोग्राफी के व्यवसाय से जुड़े हैं। कैमरे की नजर से देखें तो कुलदीप सिंह ने उस जमाने में रांची की कई अलग अलग तस्वीरें ली हैं जो अब दुर्लभ हो गई हैं। अपने अनुभव के आधार पर कुलदीप सिंह कहते हैं कि पहले कला तकनीक पर हावी थी, लेकिन अब तकनीक कला पर हावी हो गई है। वो बताते हैं कि पहले के जमाने में जिस कैमरे से तस्वीर ली जाती थी, उसमें कोई रील, सिम या मेमोरी कार्ड नहीं होता था। उस जमाने के कैमरे में रील की जगह पर स्टील की प्लेट्स हुआ करती थी। बटन दबाइए और फोटोग्राफर बन जाइए। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले के जमाने के कैमरे में स्पीड बहुत कम होती थी, इसलिए बहुत ही कम फोटो खींच सकते थे। खास बात यह है कि कुलदीप सिंह दीपक को फोटोग्राफी का शौक था। उस जमाने में कैमरे की कीमत 40 रुपए हुआ करती थी। साधारण परिवार से होने की वजह से कुलदीप सिंह दीपक कैमरा खरीदने में सक्षम नहीं थे, लेकिन फोटोग्राफी का जुनून उनके सिर पर इस कदर छाया हुआ था कि उन्होंने अपने पिता के दोस्त के पास जाकर कैमरे की डिमांड कर दी। पिता के दोस्त ने भी बच्चे के मनोभाव को पहचाना और अपने पास रखे हुए कैमरे को दे दिया। कुलदीप सिंह ने उस कैमरे से सबसे पहले अपने स्कूल के क्लास टीचर की सिंगल तस्वीर खींची। एक तस्वीर खींचने के बाद उनकी हिम्मत और बढ़ी और उन्होंने स्कूल में ही दूसरी तस्वीर शिक्षकों के ग्रुप की खींची। कुलदीप सिंह कहते हैं कि आज के इस दौर में फोटोग्राफी स्वरोजगार का अच्छा जरिया बन रहा है। तकनीक का फायदा उठाकर युवा वर्ग अधिक से अधिक इसमें अपना नाम और पहचान बना रहे हैं।
वे कहते हैं कि डिजिटल होने की वजह से फोटोग्राफी आज बेहद ही आसान काम हो गई है। आज के दौर में फोटोग्राफी करने वाले लोगों को रील, नेगेटिव या फिर उसके प्रोसेस की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। फोटो लेने से पहले एकाग्रचित्त होकर उचित रोशनी का ख्याल रखते हुए फोटो लेना पड़ता था। पहले फोटोग्राफी की पढ़ाई के लिए कोई संस्थान या सिलेबस नहीं था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज देश में कई ऐसे संस्थान हैं जहां फोटोग्राफी की पढ़ाई कराई जा रही है और उसमें दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या भी हजारों और लाखों में है। देश और दुनिया में फोटोग्राफी रोजगार का एक बड़ा जरिया बनी है। इस लिहाज से कई संस्थान भी खुल रहे हैं जहां पर काफी अनुभवी लोग इसकी पढ़ाई करा रहे हैं। पुरानी तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि रांची ने एक वो दौर भी देखा था जब यहाँ की सड़कें वीरान हुआ करती थीं और इक्का दुक्का कहीं कहीं हाथ से चलने वाले ठेले यातायात का प्रमुख साधन हुआ करते थे। एनबीटी ऑनलाइन के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।